नौकरी और रोजगार होगा। कोई ऐसा भी अभी भाई बहन नहीं जीतेगा, सबके हाथ काम होगा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में जो चुनाव के तारीखों का ऐलान जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, उसका हो गया ऐलान। बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। और अब बिहार में 2 फेज में चुनाव होने हैं। इस दोनों फेज में चुनाव होंगे और इसमें जो परिणाम है वो भी जो छठ है इसके बाद आ जाएगा 6 नवंबर और 11 नवंबर को, यानी 2 फेज में इसका वोटिंग होनी है। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा और राज्य में 243 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 122 सीटों पर बहुमत है। 3 मुख्य रूप से पार्टी हैं जो आमने सामने, इंडिया गठबंधन और एनडीए। इस बीच में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी जानकारी दी कि कैसे विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। एक चीज जो उन्होंने खास बात बताई है वो ये कि बिहार में इस बार 17 नए प्रयोग हो रहे हैं। 17 नए प्रयोग बिहार के विधानसभा में चुनाव आयोग कर रहा है और वो भी एसआईआर समेत 17 नए प्रयोग हैं। कौन कौन से 17 नए प्रयोग हैं ये भी आपको बताएंगे। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों चुनाव आयुक्त उपस्थित थे, जिसमें डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ये भी थे। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर को लेकर भी बयान दिया, राहुल गांधी के आरोपों पर भी बयान दिया और बिहार में फर्जी वोटिंग जो बुरखा नशी हैं उन पर भी, और फ्री बीज वोटिंग के 100% वेबकास्टिंग, छठ पर्व के बाद चुनाव कराने को लेकर सवाल, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उनसे पूछा गया था और इन सब पर जो उन्होंने जवाब दिया है उस जवाब को एक नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ा ये है कि बिहार में 5 बड़े सवाल हैं जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उसमें सबसे पहला ये है कि एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के बिहार में जो एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब ऑब्जेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल था, तो इस पर चुनाव आयोग से जब ये सवाल किया गया तो पहले वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम एसआईआर लिस्ट जारी की गई थी। लगभग 69 लाख नाम काटे गए जो कि अयोग्य थे। इसमें मृत, डुप्लीकेट वोटर्स, अस्थायी प्रवास और फिर भारत के नागरिक नहीं होना, फर्जी वोट शामिल थे। जब चुनाव होते हैं तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर चुनाव होता है और इस व्यवस्था में चुनाव आयोग ये देखता है कि सभी कानून का पालन हो रहा है या नहीं। राजनीतिक उथल पुथल पर आयोग है ध्यान नहीं देता और क्योंकि चुनाव के दौरान ये चलता रहता है, तो राहुल गांधी के जो आरोप हैं उस पर चुनाव आयोग ने सीधे से नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया और कुछ चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है, जैसे कि बुरखा में वोटिंग महिलाएं करेंगी, उनके चेकिंग होगी या नहीं होगी, इन सारी चीज़ों पर। दूसरा सवाल ये था कि छठ पर्व के आसपास ही चुनाव क्यों कराया गया, तो इस पर यह आया है कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ पर्व के आसपास चुनाव कराए जाएं और हमने इस पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों से 5 अक्टूबर को ही बैठक करके जब हम पटना से लौटे तो इसमें पता चला कि मिनिमम पीरियड होता है, कम समय होता है, नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है और कन्वेंसिंग का भी समय होता है। इन सब को देखते हुए चुनाव आयोग के शेड्यूल को अगर देखें तो इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता था। तीसरी बात है फर्जी वोटिंग को लेकर और बुरखा नशी वोटर्स पर। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव में फर्जी वोटिंग को ध्यान में रखा गया है और इसके लिए वोट जो पोलिंग बूथ है उस पर पर्दा नशी यानी बुरखा नशी, मुंह ढका होने वाले जो स्थिति है उसमें बूथ पर मौजूद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जरूरत पड़ने पर चेकिंग जरूर करेंगी कि ये कोई दूसरे वोटर एक दूसरे को वोटिंग करने तो नहीं आ रहे हैं। कमीशन के आइडेंटिटी या वेरिफिकेशन को लेकर भी निर्देश पूरी तरह से साफ है और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। चौथा जो आरोप था कि 100% वेबकास्टिंग शेयरिंग होगी,
ऐसा आरोप लगा था विपक्ष के द्वारा कि जो वोटिंग होती है उसे चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखाते। अब इस पर वेबकास्टिंग किया जाएगा और ये पहली बार होगा जब आप वोटिंग हो रही होगी और आप देख पाएंगे वेबकास्टिंग के जरिए कि कहाँ पर कौन सी वोटिंग कौन वोट कर रहा है किस विधानसभा पर। तो 100% वेबकास्टिंग कोर्ट के आदेश पर ही ये शेयर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार जजमेंट में ये कहा है कि अपना वोट डालते हैं जो भी व्यक्ति या नहीं डालता है, ये राइट टू प्राइवेसी है और ये किसी को जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने वोट डाला या नहीं डाला, क्योंकि इसका पता चलने पर कई तरह की परेशानी हो सकती है। फॉर्म 17A में वोटर्स का नाम होता है और वोट का समय उस पर लिखा होता है, तो वो केवल हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के मांगने पर ही उन्हें दिया जाता है जब जरूरत हो। कुछ लोग महाराष्ट्र हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन दोनों बार अब बताया गया कि वेबकास्टिंग हाई कोर्ट को दी जाती है, तो फिर इलेक्शन पिटीशन दायर करने पर ही ये मिलती है। लेकिन इस बार वेबकास्टिंग की भी बात हुई है। पांचवी बार यह है कि चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं में बांट रही है, तो इसका असर होगा। तो इस पर सवाल ये पूछा गया चुनाव आयोग से कि आप फ्री बीज पर क्या कहेंगे। तो कहा उन्होंने कि इसकी चर्चा बहुत होती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद सख्ती से इसके नियमों का पालन करता है और फ्री बीज से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत मिलती है तो तय नियमों के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब चुनाव के तारीखों के ऐलान हो गया है तो फ्री बीज का ऐलान नहीं हो सकता। इससे पहले जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें देखिए दो फेज में है। पहला फेज में 121 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरा फेज में भी 122 सीटों पर चुनाव होगा। 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होंगे और 10 से 17 अक्टूबर के बीच में जो दूसरे फेज के नोटिफिकेशन होंगे। 18 अक्टूबर को जो स्कूटनी होगी और 20 अक्टूबर को नाम वापसी का डेट है। 6 नवंबर को वोटिंग है पहले फेज के लिए। दूसरे फेज की अगर बात करें तो 122 सीटों पर वोटिंग होने हैं दूसरे फेज में। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन, 13 से 20 अक्टूबर तक इसमें नॉमिनेशन हो पाएगा और 21 अक्टूबर को अगर आप स्कूटनी होगी और फिर 23 अक्टूबर को यहाँ पर नाम वापसी, 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे दोनों के 14 नवंबर को सामने आएंगे। 243 विधानसभा के सीटों पर वोटिंग होने हैं। 122 बहुमत के लिए सीट चाहिए। 40 दिन की चुनाव प्रक्रिया की पूरी है जो अभी से ऐलान किया गया है, उसके टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए तो अब बिहार में छठ के बाद 2 फेज में चुनाव होने हैं। 40 दिन की प्रक्रिया को अगर देखें तो 6 नवंबर 121 सीटें, 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होने हैं। नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको 17, अब आपको ये भी बता दें कि 17 इस बार जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो 17 नए प्रयोग में कि मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए बूथ के अंदर में आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले जमा करना होगा गेट पर ही। उससे पहले 150 मीटर के दायरे में नहीं लिए जाया जा सकता था। 1200 वोटर्स एक पोलिंग बूथ पर होंगे और इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100% बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। 50 से 60% वो वोट जो बूथ पर ही वोटिंग प्रक्रिया के लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होती थी। कलर फोटो ईवीएम पर अब दिखेगा आपको उम्मीदवारों का। ब्लैक एंड वाइट पहले होता था। बोल्ड अक्षरों में नाम दिखेंगे जो कि पहले छोटे छोटे अक्षरों में आपको दिखाई देते थे। इसके अलावा बीएलओ जब आपकी पहचान होगी तो आईडी कार्ड शुरू में चेक होगा और जिसमें बीएलओ वोटर पहचान बीएलओ के पास होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। पहली बार बीएलए की दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है बीएलए को, ताकि कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो सके। तो इस तरह की कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 17 तरह के नए प्रयोग किए गए हैं इस बार के बिहार विधानसभा में। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 17 प्रयोग अगर सफल होते हैं तो जो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया की बात हुई है वो भी कितना सटीक होता है। फिलहाल आपको ये जानकारी थी और अगर आपको कोई जानकारी रही हो और आप जानना चाहें तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब